आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि लेमन के प्लांट में हमें पिटियोल किस कंडीशन में मिलेगा। तो सबसे पहले तो पिटियोल क्या होता है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन वेजिटेटिव ऑर्गन होता है इसका, वो होती है इसकी लीफ। अब वेजिटेटिव से हमारा क्या मतलब है कि लीफ कोई सेक्स ऑर्गन तो है नहीं, रिप्रोडक्शन में कॉमनली ये इन्वॉल्व नहीं होती। और ग्रीन हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की मेन साइट होती है। लीफ ही वो स्ट्रक्चर है प्लांट का जो कि सनलाइट को यूज करते हुए कार्बन की फिक्सेशन करके शुगर्स बनाती है प्लांट के लिए। तो यहाँ पर अगर एक लीफ की मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे, बेसिकली इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा लीफ बेस, ये वो पॉइंट है जहां पर लीफ जो है ब्रांच के साथ या मेन एक्सिस के साथ अटैच्ड होती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लीफ का पिटियोल, जो कि हम कह सकते हैं लीफ का स्टॉक है, यानी ये वो डंडी है जो कि लीफ को स्टेम के साथ जोड़े हुए और हवा में फ्लटर करने में इसकी हेल्प करती है। सनलाइट के सही डायरेक्शन में लीफ का जो एक्सपैंडेड पार्ट होता है उसको होल्ड करती है। तो लीफ बेस, लीफ पिटियोल, और फाइनली हमारे पास आ जाता है लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, जो कि लीफ का वो फ्लैटेंड या एक्सपैंडेड पोर्शन है जहां पर फोटोसिंथेसिस अकर होता है। तो बेसिकली हम लीफ को इन 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर लेमन के पिटियोल के बारे में हमसे पूछ रहा है। यानी बेसिकली लेमन एक सिट्रस प्लांट है, तो सिट्रस प्लांट्स में लीफ का जो स्टॉक होता है वो किस तरीके से होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ये एब्सेंट होता है, तो ऐसा तो नहीं है। जो भी हमारे कल्टिवेटेड सिट्रस प्लांट्स होते हैं उन सब में लीफ पिटियोल हमें मिलता है। ये लीफ पिटियोल को, लीफ के स्टॉक को लैक नहीं करते, तो ये बात तो सही नहीं हुई। फिर कह रहे हैं कि ये स्पाइन्स और प्रिकल्स में जो है मॉडिफाइड होते हैं, तो ये तो हम देखते हैं कि सिट्रस प्लांट्स के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ थॉर्न्स या स्पाइन्स टाइप की होती है, लेकिन ये पॉइंटेड थॉर्न्स इसके लीफ पिटियोल की मॉडिफिकेशन से नहीं बल्कि इसकी स्टेम की मॉडिफिकेशन से, एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो पिटियोल के बारे में ये बात भी यहाँ पे करेक्ट नहीं हुई। हालांकि सिट्रस में इस तरह के प्रिकल्स या स्पाइन्स या थॉर्न्स जिन्हें हम कहते हैं, ये पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन लीफ के पिटियोल से नहीं बनते, तो ये भी हमारी सही बात नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिट्रस में हम नहीं देखते कि कोई रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए उसका पिटियोल मॉडिफिकेशन शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हम कर देंगे। ज्यादातर सिट्रस प्लांट्स में हम ये देखेंगे कि पिटियोल जो होगा वो प्रेजेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो विंग्ड या नॉन विंग्ड दोनों तरीके का हो सकता है। वैसे तो टिपिकली हम क्या देखते हैं, लीफ का जो पिटियोल है, लीफ का स्टॉक है, वो खाली एक तरीके से एक डंडी होती है जो लीफ को स्टेम से जोड़ रही है, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इलोंगेटेड टाइप का। लेकिन कभी कभी पिटियोल विंग्ड हो जाता है, जैसा कि लेमन के केस में हमें मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है ये हमारी मेन लीफ है, ये हमारी लीफ का जो है लैमिना हमको नजर आ रहा है, लेकिन पिटियोल या लीफ का जो स्टॉक है उसमें भी इस तरह का विंग्ड स्ट्रक्चर या थोड़ा सा एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, इसी तरह के पिटियोल को हम विंग्ड पिटियोल का नाम देते हैं। और लेमन जैसे कुछ सिट्रस प्लांट्स में हमें ये नजर आता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।